कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मुनासिब सफरी सहूलतें दस्तयाब होंगी। पेपर्स बस के बेड़े में 70 नई बसों का इजाफा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने हाइब्रिड सिटी बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर भी किया। 30 हाइब्रिड और 40 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा किया गया। छोटी बसें खातीन के लिए चलाई जाएंगी। डेप्यूटी डायरेक्टर बशीर हुसैन के मुताबिक शहर में इलेक्ट्रिक बसों की मजमूई तादाद 50 हो चुकी है। तकरीब में मंसूबे से मुतालिक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। निगरान वज़ीर आला ने कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बड़ा मसला करार दे दिया। मकबूल बाकर ने नई बसें मिलने पर खुशी का इज़हार किया। बोले, निगरान हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट को खसूसी अहमियत दी। बसें काफ़ी अरसे से पोर्ट पर फंसी हुई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद बसें लाने का मुतालबा। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कहा। बसों की मजमूई तादाद 330 हो गई। आज मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि वो पीपल्स बस सर्विस का मंसूबा जो पिछली हुकूमत ने स्टार्ट किया था, वो मंसूबा उसी तरीके से रवा दवा है और उसमें मज़ीद इजाफा, मज़ीद बेहतरी की जा रही है। वो बसें जो 250 शुरू में हमने स्टार्ट की थी, उसके अंदर मज़ीद 50 इलेक्ट्रिक बसेस का इजाफा हो रहा है, 30 और ये हाइब्रिड बसेस का इजाफा हो रहा है, जिससे टोटल फ्लीट हमारी इंशाल्लाह 330 बसेस तक पहुंच जाएगी। गो के नंबर अभी भी नाकाफी है, लेकिन मैं समझता हूँ सिम्त नजर आ रही है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अब शहरियों को मुफ्त या अच्छी मयारी फ्री सहूलत फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। शहर में हजारों खातीन का बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने का इंकशाफ। पुलिस ने खातीन में शऊर बेदार करना शुरू कर दिया। क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में खातीन के लिए अलग डेस्क कायम। DIG इरफान बलोच कहते हैं, खातीन में लाइसेंस बनवाने का तनासुब सिर्फ 2% है। खातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, सहूलियात भी देंगे। गाड़ी या मोबाइल चोरी होने पर घबराने की जरूरत नहीं। गवर्नर हाउस पहुंचे, शनाख्ती कार्ड दिखाएं और गाड़ी या मोटरसाइकिल ले लें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ऐलान। बोले, मुतासरा शहरी शनाख्ती कार्ड और FIR की कॉपी लाएं। अपनी तरफ से मोटरसाइकिल का तोहफा दूंगा। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मुतासरीन को भी मोबाइल फोन दिए जाएंगे। मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के इजरा का भी ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत के तमाम इदारों से ऑडिट से कबल रिकॉर्ड तलब कर लिया। माली अखराजात का रिकॉर्ड 11 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। तमाम इदारों में माली उमूर का ऑडिट किया जाएगा। तमाम प्रोजेक्ट के प्रोग्राम मैनेजर से भी रिकॉर्ड मांगा गया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। PS 61 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत। अपील कुनिंदा ने दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील निपटा दी। खुरमशेर जमान, मुजम्मिल असलम और अवाब अलवी के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद। NA 242 पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सीट एडजस्टमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। NA 242 से मुस्तफा कमाल ही MQM के उम्मीदवार हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। सियासी मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी का कहना था, इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा। मौजूदा सूरत हाल हम सबकी तवज्जो की मुतकाजी है। शहरीकात के अक्सर इलाके पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम। शहरी जमा पूंजी टैंकर माफिया को देने पर मजबूर। NA 232 मली सऊदाबाद में कई सालों से पानी नायाब। सीवरेज का नाकिस निज़ाम रिहायशियों के लिए अजियत बन गया। PS 119 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर की बरसों पुरानी कच्ची आबादी में पानी की शदीद किल्लत। इलाका मकीनों के मुताबिक कस्बा पंपिंग स्टेशन पर मोटरें खराब और लाइनें बासीदा हो गईं। इदारे काम नहीं करते। अरकान असम्बली से ही उम्मीद है। महंगाई के दौर में पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। सर, यहाँ का बुनियादी जो मसला है वो पानी का मसला है। बहुत देरीना मसला है। यहाँ पर काफ़ी अरसे से
पहले यहाँ तकरीबन कुछ 17, 18, 20 साल पहले पानी बेहतर था। अब पानी का मसला यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि पानी बहुत कम आता है, तकरीबन 15-16 दिन के बाद पानी आता है। और जैसे आप दिखा सकते हो ये कच्ची आबादी की इलाका है, यहाँ पर पानी सेव करने के लिए किसी के पास जगह नहीं होती। कम से कम 15-20 साल हो गए पानी गर्मी में तो बिल्कुल नहीं आता है। अभी 2-4 दिन हो गए सर्दियों में पानी छोड़ रहे हैं। सर्दी और गर्मी में पानी पैसों का खरीदना पड़ता है। मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को गरमा दिया है। 232 सऊदाबाद में तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग। इलाका मकीनों के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। बिजली न होने से रोजमर्रा के काम मुतासर हो रहे हैं। इंतखाबात के बाद भी मसाइल हल होने की उम्मीद है। अंधेरे में नमाजें पढ़ रहे हैं, ना मगरिब में है ना ईशा में है। मेरे बच्चे रात को जाएगी 10 बजे तो रात के 3-3 बजे आ रही है। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बल्दिया टाउन, बरजिट्टा लेन, लाइन्स एरिया और जैकब लाइन के मकीन खाल, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी और सरजानी टाउन में भी लोड शेडिंग। LPG सिलेंडर और लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है गैस मिलती नहीं, जबकि भारी भरकम बिल आ जाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म। जहांगीर रोड में तामीराती कामों का जायजा लिया। बोले जहांगीर रोड पर आखिरी लेयर डाली जा रही है। 1-2 रोज में फर्श और फिर लेन मार्केट की जाएगी। कैचाई और ब्लॉक्स की पेंटिंग का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जहांगीर रोड की असर-ए-नो तामीर से आवाम का दरीना मसला हल हो जाएगा। एडवोकेट जौहर आबिद का गुलशन इकबाल से मुबैशना अगवा। कराची बार के सिटी कोर्ट में हड़ताल कर दी गई। अदालती बायकॉट। अदालतों में समाअत में मुअत्तल। जेल से भी कैदियों को ना लाया गया। साइलिन की नई तारीख लेकर वापसी। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइश कहते हैं जौहर आबिद को मावराए कानून उठाया गया। 2 रोज कबल भी वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर सिटी कोर्ट में वकला ने हड़ताल की थी। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप किसी को गायब नहीं कर सकते, किसी को ऐसे घर से उठा के नहीं ले जा सकते। अगर किसी का जुर्म है तो उसको आप अदालत में लेके आएँ और अदालत में कटहरे में खड़े करें। अगर वो जुर्मवार होगा तो कोर्ट उसको सज़ा दे और अगर नहीं है तो कोर्ट उसको छोड़ दे। 2 साल से लापता लड़की की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। ये JIT का केस नहीं, इसे तो कांस्टेबल भी हल कर सकता है। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क। तफ्तीशी अफसर बोले ये मुश्किल केस नहीं, तवक्को है जल्द हल कर लेंगे। अदालत की तफ्तीशी अफसर को 2 फरवरी तक पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंचने लगी। टमाटर 20 रुपए महंगे होकर 140 रुपए किलो हो गए। प्याज 20 रुपए इजाफे से 240 रुपए किलो दस्तयाब। मटर 20 रुपए महंगे होकर 260 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। भिंडी 50 रुपए महंगी 320 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शिमला मिर्च 40 रुपए इजाफे से 240 रुपए किलो दस्तयाब। सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 300 रुपये सस्ता होकर 2,16,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 297 रुपये कमी से 1,85,271 रुपये में दस्तयाब, जबकि फी तोला चांदी की कीमत 2,650 रुपये पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 101 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 64,100 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये का हो गया। कराची में मोहसन स्पीड के चर्चे। ताजर निगरां पंजाब हुकूमत के गुन गाने लगे। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव खुरम एजाज ने बोले पंजाब हुकूमत ने 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज किया, सिंध में भी होना चाहिए। 2023 को इंडस्ट्री के लिए मुश्किल तरीन साल करार दिया। नए साल से नई उम्मीदें वाबस्ता कर ली। साउथ जोन पुलिस का गार्डन थाने की हदूद बाबू बेरी वाली गली में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम गिरफ्तार। SSP सिटी अमजद हयात के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त कबीर अहमद के नाम से हुई। कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गया।
सईद क्रिकेट ग्राउंड में इंटर स्कूल टेप बॉल गर्ल्स क्रिकेट के मुकाबले जारी। 28 सरकारी स्कूलों की टीमों की शिरकत। फोकल पर्सन सैयद नवीद कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एजुकेशन ने लड़कियों को आगे लाने के लिए मौके फ्राहम किए। नजबिया अलवी ने सरकारी स्कूल से निकलकर कौमी टीम का हिस्सा बनी। तालबात ने इवेंट के इनेकाद टीमों का पर इंक्रीज शुक्रिया अदा होता किया। जा रहा है और इसमें सिर्फ ना क्रिकेट है बल्कि गर्ल्स के लिए बैडमिंटन और टग ऑफ वॉर के इवेंट भी इसके बाद कराए जाएंगे। अच्छा, ये इवेंट जो है बड़ा मुनफरिद है क्योंकि आपने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के ज़्यादातर बॉयज़ के इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो हमने इस बार कोशिश की है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने कि बच्चियों को मेन स्ट्रीम के ऊपर लेके आया जाए, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए।